स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के इस लेक्चर में हम कोई मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूं मैं आपको और ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे कि अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये हर एज ग्रुप के लोगों के लिए, पर्टिकुलरली 9th के लिए नहीं है, जिससे अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को और चहेतों को फॉरवर्ड करना। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे मल्टीप्लिकेशन बहुत ही स्पीड तरीके से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और ऐसे ही ये एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस होगा जो मैं हर कुछ चैप्टर्स के बाद या हर कुछ वीडियोस के बाद आपको बताता जाऊंगा, ताकि आपका इससे टाइम बहुत कम कंज्यूम हो आपके एग्ज़ाम में। तो आज हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो होता है स्क्वायरिंग। जो स्क्वायर्स होते हैं नंबर के, स्क्वायर क्या होता है, जैसे अगर आपसे 5 का स्क्वायर कोई पूछे तो वो आप क्या बताएंगे, 5 × 5 यानी 25। लेकिन ये तो छोटा नंबर था और अभी जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो सिर्फ उन नंबर के स्क्वायर बताएंगे जिनके एंड में 5 आता है। स्क्वायर ऑफ नंबर एंडिंग विथ 5। ठीक है, ये तो 5 छोटा नंबर था। चलिए थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं। बड़ा नंबर हम 75 का स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। 75 × 75 कितना होता है, कि अगर आप नॉर्मल मेथड से करेंगे आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ये मेथड जिससे मैंने अभी किया उससे बहुत जल्दी से आपको पता चल जाएगा। तो इस मेथड को करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे अगर हम 75 × 75 का एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको पहले लिखना है 75 × 75। फिर आपको क्या करना है, ये जो 7 है या फिर यहाँ पे जो भी नंबर होगा उससे एक आगे वाला नंबर लेना है। ये हर उस नंबर के लिए है जो एंड 5 से होता है। 7 के आगे क्या आता है, 7 के आगे 8 आता है, तो 7 8 जा 56 और आपको पीछे 25 ऐड कर देना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 65 ले लेते हैं। 65 × 65 क्या करना है, 6 के आगे क्या आता है, 7 आता है, 7 6 जा 42 और पीछे 25। ये आप 3 डिजिट 4 डिजिट जितने बड़े बड़े नंबर चाहिए उतने के लिए कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 105 × 105 105 का स्क्वायर। 10 के आगे क्या आता है, 11 11 × 10 पीछे एक 0 आ जाएगा, 110 और 5 5 जा 25। ये आप शायद देख सकते हैं कितना टाइम लगा, हमें 3-4 सेकंड लगा होगा। एक और देख लेते हैं, 85 × 85 8 के आगे क्या आता है, 9 9 8 जा 72 so 72 और पीछे 25। आप देख सकते हैं जिस मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको एग्ज़ाम में 1 मिनट अपना गंवाना पड़ता है या 1.5 मिनट गंवाना पड़ता, और कई बार कैसे बच्चों को रफ वर्क में करते करते चेकिंग भी अच्छे से नहीं हो पाती कि बराबर है कि नहीं, वही आप 3 सेकंड में कर सकते हो और एकदम एक्यूरेट आंसर आएगा आपको। तो एक तो ये हो गया स्क्वायर ऑफ नंबर एंडिंग विथ 5। ये मल्टीप्लिकेशन का आज हमने जो पहला किया। क्या करना है एक बार फिर से बता देते हैं, जो भी नंबर है वो नंबर लिखना है, उसके एक आगे वाला जो जो लेफ्ट साइड का सबसे लेफ्ट साइड का नंबर है उसके एक आगे वाला नंबर लेके वो दोनों का प्रोडक्ट लेना है और फिर पीछे 25 ऐड कर देना है। सबसे लेफ्ट में नंबर क्या है, 10, 10 से एक आगे 11, वो उसका मल्टीप्लिकेशन लिख के और फिर पीछे 25 ऐड कर देना है। बस इतना सा करना है। इसके बाद नेक्स्ट सेट ऑफ एग्जांपल लेते हैं। इसमें आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर, ऐसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन जिसके जो राइट साइड के दो नंबर हैं। जैसे अगर यहाँ पे 5 × 4 ले लें और 5 × 6, तो जो राइट साइड के दो नंबर हैं उनका सम 10 होगा और लेफ्ट साइड के नंबर सेम होंगे। सिमिलर लेफ्ट साइड डिजिट and sum of
राइट मोस्ट डिजिट इज 10। ये सारे के भी मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी हैं। क्या करना है आपको, बस सबसे पहले जो पुराने में कर रहे थे 5 के आगे क्या आता है, 5 के आगे 6, तो लिख ले रहे हैं 6 5 जा 30 और 4 6 जा 24। इसमें आपको क्या करना है, पीछे अब इधर 5 तो है नहीं कि आप 25 लिख सके, पर ये ऐसे नंबर होने चाहिए जिनका जो लेफ्ट साइड वाला डिजिट है वो सेम हो और जो राइट साइड है उनका एडिशन हो 10, जैसे 4 + 6 10, तो ये आपको आंसर मिल जाता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 73/77। क्या करना है आपको, 7 के आगे क्या आता है, 8 आता है, 8 लिख लेना है और उसके बाद 7 8 जा 56 और उसके बाद जो 3 7 जा क्या होता है 21। इतना सिंपल है। और यही अगर आप एकदम लॉन्ग मेथड से करते रहेंगे तो आपको कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। पहले आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर ये, फिर उसमें एडिशन करना पड़ेगा। और इसमें क्या है, बस 2 स्टेप लग रहे हैं आपको, एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है, एक बार ये मल्टीप्लाई करना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 22 × 28। 2 के एक आगे 3, 3 2 जा 6 और 8 2 जा 16। तो ये आपको मिल गया। तो ऐसे ही आप अलग अलग तरीके से हमसे अलग अलग एग्जांपल लेके आप ये कर सकते हैं। बस इसमें 2 कंडीशन होनी चाहिए। पहला, ये दोनों जो नंबर हैं जो एकदम लेफ्ट साइड में है वो सेम होने चाहिए और राइट साइड वालों का सम 10 होना चाहिए। तो अभी हमने 2 कर लिया है इससे रिलेटेड। तो अब बस ये स्क्वायर्स में और एक स्क्वायर का की है और एक मल्टीप्लिकेशन का की है। उसके बाद जो थर्ड टाइप है उसमें हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर और 4 डिजिट नंबर करेंगे। तो मैं सीरीज कर देता हूँ ताकि जगह हो सके। तो उसमें क्या करेंगे, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर और 4 डिजिट नंबर के हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और सिंगल स्टेप में ही करेंगे। ऐसे 4 डिजिट के लिए 4 बार लिखेंगे नहीं, सिर्फ एक स्टेप में करेंगे। और ये सारे जो मेथड्स हैं ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम सेव करने में, आपके नॉर्मल एग्जाम में भी काम आएंगे। और ये मेथड्स आपको एक दिन में याद नहीं होंगे, इसके लिए आपको कई दिन प्रैक्टिस करना होगा ये मेथड्स को, और फिर आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए अब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर करते हैं। तो उससे पहले एक चीज़ जान रही है, 2 डिजिट जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसमें आपको 3 स्टेप यूज़ करना होगा। जैसे कि एक नंबर है 23 × 14। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले एक चीज़ याद करनी है, I X I। ये देख रहे हैं राइट साइड में है I, मतलब 3 4 जा क्या होगा, 3 4 जा 12। तो आपको यहाँ पे 2 लिख देना है। फिर उसके बाद 3 4 जा 12 लिख दिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। जैसे 1 3 जा 3 और 4 2 जा 8, और इन दोनों को ऐड कर देना है। कैसे, 1 3 जा 3, 4 2 जा 8, तो 8 + 3 11। उसका 1 यहाँ पे रहेगा और बाकी 1 ऊपर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 2 1 जा 2, इस साइड वाला मल्टीप्लिकेशन 2 1 जा 2 और एक 3, तो 3 1 2 आपका फाइनल आंसर है। चेक कर लीजिए कैसे करना है। जैसे ये 4 नंबर हैं, ठीक है, तो ये 4 नंबर हैं। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, राइट साइड के जो नंबर हैं उन्हें मल्टीप्लाई करना है, आंसर लिख देना है। फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद जो दोनों का प्रोडक्ट आएगा, एक क्रॉस का और दूसरे क्रॉस का, वो दोनों को ऐड कर देना है और उसे लिखना है। और उसके बाद जो लास्ट के जो 2 हैं उसको मल्टीप्लाई कर देना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया। क्या करना है इसमें आपको, पहले आई है, आई में क्या, ऊपर नीचे के राइट साइड से, एकदम राइट साइड से मल्टीप्लाई करना है। 5 4 जा कितना होता है 20, 0 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, 3 4 जा 12, 5 6 जा 30, तो 12 + 30 42 और ऊपर का ये 2 मतलब 44। तो 4 यहाँ पे लिखेंगे और बाकी 4 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 3 6 जा 18,
अब 18 में 4 ऐड करेंगे तो क्या होता है 22। तो ये आपका आंसर आ गया। और यही चीज़ अगर आप नॉर्मल मेथड से करते तो आपको ये पूरा जगह यूज़ करना पड़ता, उसके बाद टाइम कितना जाता। ये आप देखिए 4-5 सेकंड लग रहा है, आप कर पा रहे हैं। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो लोग नीट जे ये सब के एग्ज़ाम देते हैं, जिसमें एक वेटेज होता है, जिसमें आपको मल्टीप्लिकेशन आता है और अलग अलग सम आते हैं मैथ से रिलेटेड। तो उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 32 इंटू 21। क्या करना है, 2 1 ज़ा 2, फिर क्रिस क्रॉस, 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, तो 3 + 4 7, और फिर आई ऊपर नीचे का 3 2 ज़ा 6। तो ये 3 स्टेप आपको यूज़ करना है, ये स्टेप 1, ये स्टेप 2 और ये स्टेप 3, और आपको ये सॉल्व करके हो जाएगा। फिर उसके बाद ये हमने 2 डिजिट नंबर का किया, अब 3 डिजिट नंबर का करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर। इसमें आपको क्या करना है, जैसे आपके पास 3 ऊपर ये एक एक डॉट एक एक नंबर रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें आपको 4 स्टेप यूज़ करना होगा। कैसे करना होगा मैं बताता हूँ। ठीक है, तो ये स्टेप 1 होगा हमारा, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4। बहुत इजी है, इसमें भी जैसे हम लोग ने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया बस कुछ वैसा ही होगा, और एक स्टेप ज़्यादा ऐड हो जाएगा। इसमें 5 स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स नहीं है, तो मैं 5th स्टेप यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 5th स्टेप के लिए डॉट बना लिया। ये डॉट आपको सिर्फ एग्जाम्पल की तरह एक्सप्लेन करने के लिए, आपको अपने पेपर में कहीं नहीं यूज़ करना है। पहले क्या करना है, सबसे पहले राइट मोस्ट डिजिट, ये आपको पता है। फिर उसके बाद क्रिस क्रॉस, इतना हम जो 2 डिजिट नंबर होता है उसमें भी करते थे। 3 डिजिट में उसके बाद क्या करना है, जो 3rd स्टेप होगा उसमें हमें जो एकदम लेफ्ट मोस्ट टॉप से होगा उसका राइट मोस्ट बॉटम से मल्टीप्लिकेशन करना है, ऐसे। एग्जाम्पल में आप समझ जाएंगे। फिर उसके बाद अब ये मिरर इमेज चालू हो जाता है, जो x इस साइड था वो x इस साइड आ जाएगा, जो i इस साइड था वो i इस साइड आ जाएगा। तो ये आपको 5 स्टेप यूज़ करने और आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में क्या लेंगे, 302 मल्टीप्लाइड बाई 212। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। पहले i मतलब 2 2 ज़ा 4 आपको लिख देना है। फिर उसके बाद क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 1 2 ज़ा 2, 2 दिमाग में रखना है, 0 2 ज़ा 0, तो सीधे 2 लिख देंगे। फिर उसके बाद जो मेन स्टेप आता है, ये मेन स्टेप होता है 3 डिजिट वालों का। क्या करना है, जो इस कोने का 2 है उसको उस कोने के नंबर से, जो आपके लेफ्ट साइड के बॉटम पे है, उसको राइट साइड के टॉप वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 ज़ा 4, फिर जो यहाँ कॉर्नर से उसका इस कॉर्नर से 3 2 ज़ा 6, तो 4 + 6 10 हो गया। और फिर ऊपर वाले का नीचे से 0 1 ज़ा 0, तो कुछ नहीं, तो अभी 10 आया, तो 0 यहाँ पे रख के 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 0 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3 + 1 4, और फिर लास्ट में क्या करना है, 3 2 ज़ा 6। देख लीजिए, एक एक स्टेप और वापस देख लेते हैं। पहले हमने सीधा मल्टीप्लाई किया, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ, फिर क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है कि ये कॉर्नर का इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर का इससे, और ये स्ट्रेट। फिर वापस हमने इनका क्रॉस किया और स्ट्रेट किया, तो ये कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसमें मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद ये एक और चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आते हैं, जिसमें OMR शीट होते हैं, ऑप्शन होते हैं, हमें बबल करना होता है। तो उसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, 352 + 1 × 1 to 1। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन है और इसके साथ मुझे 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
आपको ऑप्शन देते हैं कि इसमें से एक टिक करना है। ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन लिख लेते हैं। एक है 42592, पहला ऑप्शन ये है। फिर उसका दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं 42591, एक ऑप्शन 32671, और एक और ऑप्शन ले लेते हैं इसमें 53281। ठीक है, तो हमने ये कुछ ऑप्शंस ले लिए हैं। तो और आपको बोला है इन ऑप्शन में से बताइए इसका प्रोडक्ट क्या है। नॉर्मल मेथड से आप करेंगे तो आपको पूरा लंबा 3 स्टेप करना पड़ेगा, और उसमें फिर हल्की सी मिस्टेक हो जाएगी तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आई करना है। 2 1 जा 2 लिख दिया। तो इसमें सबसे पहले क्लियर हो जा रहा है कि जो सबसे राइट मोस्ट डिजिट है, यानी जो यूनिट प्लेस पे है, वो 2 है। तो ये 1 वाले तो आप वैसे ही कैंसिल कर सकते हैं, ये तो होंगे नहीं। आपके पास बता 2 ऑप्शन। उसके बाद आपको क्या करना है, क्रिस क्रॉस। 5 1 जा 5 और 2 2 जा 4, तो 5 + 4 9, ये 9। करेक्ट आंसर आपको मिल गया। कितना स्टेप आपको लगा, सिर्फ 2 स्टेप, 2 डिजिट लिखे आपने और आपको आंसर मिल गया। तो आप देख सकते हैं इससे आपको कितना टाइम बचता है और कितना इफेक्टिव मेथड है। इस मल्टीप्लिकेशन को पूरा कर देते हैं। फिर क्या करना है आपको, ये हो गया। और फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, मतलब 5 और 5 2 जा 10। ऐड करना है कैसे, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 5 और 5 2 जा 10, 15 मिल गया। 5 1 ऊपर चले जाएगा, फिर वापस इस साइड क्रिस क्रॉस, 3 2 जा 6 और 5 1 जा 5, और ऊपर ये भी 1, तो 12 हो जाएगा। 2 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 1 जा 3 + 1 4। सेम आंसर आया हमें यहाँ पे जो है। आपको एग्जाम में भी कई बार आता है, कुछ मल्टीप्लिकेशन करना होता है कुछ सम्स में, जिसमें आपको एरिया फाइंड आउट करना होता है और बाकी सारी चीज़, तो आप उसमें भी ये यूज़ कर देते हैं। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो 4 डिजिट है, क्योंकि उसमें ये नंबर ऑफ स्टेप इंक्रीज हो जाते हैं। तो अब 4 डिजिट नंबर पे आ गए हम। तो 4 डिजिट नंबर में भी मैं आपको सारे स्टेप एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टेप 1 2, इसमें 7 स्टेप्स हैं टोटल। तो सबसे पहले मैं एक डॉट ड्रॉ करके 4 डिजिट रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये 4 डिजिट नंबर का मैंने डॉट एक्सप्लेनेशन के लिए रेडी कर लिए हैं। उसके आपको क्या करना है, सबसे पहले आई, फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप क्रॉस। उसके बाद हम जो थर्ड में करते थे, क्या करते थे, वो तीनों नंबर का। तो इसमें अब ये एक्स्ट्रा है, तो इसे हम बाद में लेंगे। फिर उसका जो फोर्थ वाला है वो इसका सबसे इम्पोर्टेंट है। 3 डिजिट का इम्पोर्टेंट थर्ड वाला था, 4 डिजिट का 4 वाला। इसमें आपको क्या करना है, सेम कॉर्नर टू कॉर्नर और फिर बीच वालों का क्रिस क्रॉस। फिर वापस अब मिरर इमेज चालू हो जाता है, जो हमने इधर तक किया था अब उसका मिरर इमेज। तो मतलब यहाँ पे अब हम 3 डिजिट करेंगे, यहाँ पे हम 2 डिजिट करेंगे और यहाँ पे आई। ठीक है, तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए एक नंबर लेते हैं, 2 3 1 2 और नीचे 1 0 1 0। सबसे पहले आई, 2 0 ज़ा 0, फिर क्रॉस, 2 1 ज़ा 2 और 0 1 ज़ा 0, तो हम 2 लिख देंगे। फिर इसका थर्ड वाला स्टेप, इसमें आपको लेफ्ट मोस्ट डिजिट नहीं लेना, उसके एक पहले वाला लेना है। 3 0 ज़ा क्या होता है 0, और फिर 0 2 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, तो सिंपल हो गया। फिर उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, फोर्थ स्टेप, उसमें आपको क्या करना है, 2 × 0 0, 2 1 ज़ा 2 याद रखना है आपको, फिर 0 × 1, फिर अब ऐसे क्रॉस होगा। पहले हमने
ऐसा क्रॉस बनाया था 2 के पास और अब ऐसा क्रॉस बनेगा। क्या करना है, 2 ज़ीरो ज़ा पहले करना है 0, 1 2 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, मतलब ये 2 + 3 5 और 0 1 ज़ा 0। तो सिंपली ऐड करने के बाद हमको आंसर क्या मिलता है 5। फिर उसके बाद सेम अब हमें 3 वाला स्टेप यूज़ करना है यहाँ पे। तो 1 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2, तो कितना हो गया 3 और 3 0 ज़ा 0, तो 3 लिख देंगे। फिर उसका लास्ट 2 स्टेप 2 0 ज़ा 0, 1 3 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2। तो ये आंसर आएगा इसका अगर आप प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। एक और एग्जांपल से हम मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 3 4 5 3 2 0 1 2। ये एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें एक बार वापस अच्छे से समझते हैं। 3 × 2, सबसे पहले कर लेना है, आंसर लिख देना है 6, कुछ नहीं करना उसके बाद। फिर 5 2 ज़ा 10 और 3 1 ज़ा 3, ये 4 नंबर यूज़ हो गए। तो 5 2 ज़ा 10 और 3 1 ज़ा 3, 13 हो जाता है, एक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। उसके बाद 3 वाला करना है, उसमें जो लास्ट डिजिट है उससे एक पहले वाला डिजिट यूज़ करना 4 से। 4 2 ज़ा 8, 0 3 ज़ा कुछ नहीं 0, 5 1 ज़ा 5, तो 8 + 5 कितना हो जाएगा 13, + 1 ऊपर का 14, तो आप यहाँ पे 4 लिख लेंगे, एक 1 वापस कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट आता है 4th स्टेप, उसमें क्या करना है, इस कोने से इस कोने, लेफ्ट मोस्ट से राइट मोस्ट। 3 2 ज़ा 6, 6 याद करना है। फिर 2 3 ज़ा 6, तो 2 6 12 हो गया। फिर 4 1 ज़ा 4, तो 12 + 4 कितना होता है, 12 + 4 होता है 16। 6 यहाँ पे है, 1 वापस कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि 0 5 था तो 0 था, तो इसलिए हमने उसे नहीं लिया। फिर उसका तब इस साइड 3 डिजिट, 3 1 ज़ा 3, 2 5 ज़ा 10, 13, 4 0 ज़ा कुछ नहीं और ऊपर का एक 1 4, 14, तो वापस एक ऊपर कैरी फॉरवर्ड हो गया। फिर अब लास्ट के कुछ स्टेप बाकी हैं, 2 4 ज़ा 8, 3 0 ज़ा कुछ नहीं, तो ऊपर का एक 1 यूज़ हो जाएगा 9 और 3 2 ज़ा 6। देख सकते हैं आंसर आया है 6 9 4 6, 6 9 4 6 4 3 6, ये 7 होगा यहाँ पे। एक और बार हम चेक कर लेते हैं आंसर को कैसे। 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10 और ये 13, एक कैरी फॉरवर्ड हुआ, एक यहाँ पे है। फिर 3 वाला करना है, 4 2 ज़ा 8, उसका 0 3 ज़ा कुछ नहीं होता है और 5 1 ज़ा 5, तो 8 + 5 13, 4 इधर 1 ऊपर 14। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्टेप है, इस स्टेप में आपको क्या करना है, 3 2 ज़ा 6 और ये 3 2 ज़ा 6, 6 + 6 12 हो गया। फिर यहाँ पे 4 1 ज़ा 4, तो ऐड कर देंगे तो 16 आ जाएगा और 0 5 का कुछ नहीं और एक ही ऊपर का, तो 17, 7 1 ऊपर। फिर उसके बाद बाद के 3, तो 2 5 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 4 0 ज़ा कुछ नहीं, तो 13 + 1 14, 4 इधर 1 ऊपर। फिर 4 2 ज़ा 8 + 1 9, क्योंकि 3 0 ज़ा तो कुछ 0 ही होता है, तो इसलिए 9 लिख लेते हैं। 3 2 ज़ा 6, तो ऐसे आपको आंसर मिल जाएगा। तो बस आज के इस मल्टीप्लिकेशन वाले जो हमने ट्रिक्स की बात की उसमें इतना ही। आगे और भी इससे वीडियोज़ आएंगे कुछ चैप्टर्स के बाद या कुछ महीनों में, जिसमें मैं से और इंटरेस्टिंग ट्रिक्स की बात करूँगा। तो आज हमने